अपनी मुहिम खबरदार के जरिए जो हम आपके रोजगार से खबरदार करते हैं उसकी बात करते हैं। देश में नौकरी रोजगार के लिए संघर्ष करते युवाओं के हक में खबरदार करती आज तक की मुहिम आपका रोजगार हम करेंगे खबरदार, ताकि कहीं कोई सरकारी व्यवस्था की खामी, भ्रष्टाचार किसी बेरोजगार युवा के हक की नौकरी न चुरा सके। एक फिल्म आई थी वेलकम, जिसमें नाना पाटेकर ने नकली दिव्यांग कैरेक्टर को अपने साथ रखा था, जो हर बात पर कहता था मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का अच्छा प्लेयर था, फिर वो लंबी कहानी सुनाता था, लेकिन असल में वो नकली दिव्यांग था। ये याद इसीलिए कराया है क्योंकि राजस्थान से नकली दिव्यांग असली नौकरी चोर बनकर आए। आज तक की रिपोर्ट में बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में गहलोत सरकार में पेपर लीक से नौकरी चोरी के खुलासों के बाद अब दिव्यांग कोटे के 2% आरक्षण से नौकरी चोरी का सच सामने आ रहा है। अभी सरकार ने 5 सालों में दिव्यांग कोटे में नौकरी पर लगे लोगों की जांच शुरू की, तो अब तक की जांच में सामने आया है कि 90% फर्जी, मूक, बधिर और दृष्टिबाधित दिव्यांग कोटे से नौकरी पाकर काम कर रहे हैं। यानी जो पूरी तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो फर्जी दिव्यांग बनकर नौकरी चुराए बैठे हैं। जैसलमेर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़ में बच्चों को ईयर मतलब कान अंग्रेजी में पढ़ाने वाली दामिनी कंवर कागजों में पूरी तरह बधिर हैं, यानी इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। 2022 में शिक्षक भर्ती से टीचर बनी मोहिनी से जब आज तक संवाददाता ने बात करनी शुरू की तो बहुत अच्छे से सब कुछ सुन भी पा रही थी, बता भी रही थी, पर जैसे ही सवाल हुआ कि आप किस कोटे से नौकरी पाई हैं, तुरंत चौंकी, कहा वो तो याद नहीं, और फिर अपने कान पर हाथ लगाने लगी, कहा बस हो गया, आगे नहीं बोलूंगी। क्या नाम है, कब लगे हो, सर मेरा नाम दामिनी कंवर है और मैं 2022 की भर्ती में यहाँ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। कोई कोटा नहीं, याद नहीं अभी। भरतपुर के सरकारी कॉलेज बयाना में नरेशन पढ़ा रहे अंग्रेजी के लेक्चरर सवाई सिंह गुर्जर प्रमाण पत्र में मूक और बधिर दोनों बताए गए। पकड़े गए तो कान पर मशीन लगाकर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि गलत प्रमाण पत्र बन गया है, असल में केवल बधिर हूँ, मतलब सुन नहीं पाता हूँ। मगर इनके प्रमाण पत्र के फर्जी पाए जाने पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर बुलाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में जांच कराई तो ये सुनने लायक निकले और नौकरी के अयोग्य। दावा करने लगे गलती से मूक बधिर दोनों लिख दिया था। ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपका 0% वाला ऐसी नहीं है, आप सही हो, आप सही दिव्यांग हो, आपकी त्रुटि केवल प्रमाण पत्र में है। आपका जो ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसमें आपको गूंगा बहरा दिखा करके और मल्टीपल डिसेबिलिटी का कागज जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका इश्यू कर दिया है। 2018 क्लर्क परीक्षा में दिव्यांग कोटे से क्लर्क बने जोधपुर के अशोक सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दफ्तर में नौकरी पर लग गए और 2020 में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमोशन भी मिल गया। सत्ता बदली, पता चला कि ये तो बधिर का प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाए हैं। जांच के लिए SMS अस्पताल भेजे गए तो इन्होंने खुद न जाकर जोधपुर के ही सही में मूक बधिर अशोक को भेज दिया। मेडिकल बोर्ड ने फोटो से पकड़ लिया तो अस्पताल के बाहर खड़ा अशोक भाग गया और बेचारा मूक बधिर जेल चला गया। टीम गठन करके और SMS के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे अनुरोध किया गया था अलग अलग कैटेगरी के लिए बोर्ड गठित करने के लिए, और उसमें से 43 लोगों को अभी तक SOG ने परीक्षण करवाया है और जो उसका आउटकम आया है, अभी तक जो 43 लोगों का परीक्षण हुआ और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उसमें से मात्र 6 लोग हैं 43 में से जो वाकई दिव्यांग है और उनका दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या 40 से अधिक है। दरअसल राजस्थान में सभी नौकरियों में 2% आरक्षण दिव्यांगों को मिलता है, जिसमें ये दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरियां पा रहे हैं। SOG ने अब तक 66 दिव्यांग कोटे से नौकरी पाए लोगों को जांच के लिए बुलाया, जिनमें से केवल 43 आए और 23 भाग गए। 43 में से 37 जाली दिव्यांग निकले, केवल 6 सही निकले।
सरकार के दूसरे विभागों की हुई 8 जांचों में सभी फर्जी निकले जो नौकरी छोड़कर भाग चुके हैं। सुनने की टेस्ट के लिए एक ऑडियोमेट्री या बेरा टेस्ट कराते हैं। ऑडियोमेट्री पहले करते थे जिसमें सब्जेक्टिव होती थी, उसमें तो कोई भी आदमी से कंफर्म करना मुश्किल होता था। उसके बाद में बेरा की जांच आजकल होने लगी है, उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई सामने आ जाती है। तो इन सब का जब बेरा जांच हमने कराई तो उसमें अधिकांश में वो बेरा जांच सही पाई गई, यानी कि उनकी सुनने की क्षमता ठीक थी। अब तक की जांच कहती है कि 90% सही सलामत लोग खुद को मूक बधिर बताकर या फिर अंधेपन का जाली सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी हासिल कर रहे हैं। इसीलिए आज तक दिव्यांग कोटे से फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी चुराने वाले लोगों से खबरदार कर रहा है। पिछले 5-6 सालों में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह ने दिव्यांग लोगों को भी नहीं छोड़ा है। पूरी तरह से सही सलामत लोग गूंगा, बहरा और अंधा बनकर नौकरी पा गए हैं दिव्यांग लोगों की जगह पर। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारा सिस्टम अंधा, गूंगा और बहरा बन गया था। अब जब पकड़े जा रहे हैं तो नौकरियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। हालात ऐसे थे कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण पदों पर लगे हुए थे। जैसलमेर से विमल भाटिया और भरतपुर से सुरेश फौजदार के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।